हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली हमारी आरएएस प्री 2023 पर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम 2023 एग्जाम सीरीज में आज 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 10वां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो भाई बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर साबित होंगे, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। क्या बोल रहा है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वो नहीं पाई जाती है। दोस्तों हमें ये देखना है, ठीक है। झालावाड़ में नहीं पाई जाती, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में। दोस्तों एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु दोस्तों नोट करना, सिरोही जिले में नहीं पाई जाती। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट देगा। सिरोही जिले में दोस्तों CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। कोपेन ने दोस्तों वनस्पति को, नोट करना भाई, वनस्पति को दोस्तों आधार मानकर दोस्तों जलवायु वर्गीकरण किया है। गलती से भाई वर्षा मत कर देना, वर्षा को दोस्तों थारनवेट ने आधार मानकर जलवायु वर्गीकरण किया था। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, तो वनस्पति करना है, ठीक है। अब दोस्तों कोपेन ने 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण दिए। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों BWHW का, 2 नंबर पे आता है दोस्तों BSHW का, 3 नंबर पे CWG और 4 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हमारा ये AW वाला, ठीक है। ये 4 प्रकार के दोस्तों जलवायु वर्गीकरण दिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। देखिए BWHW प्रकार की जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों इसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान आते हैं। मुख्यतः दोस्तों देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों आपको इसको याद करने का तरीका जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे भाई, हाई JCP याद करना, हाई JCP। ये दोस्तों छोटा सा एक फॉर्मूला है, हाई JCB, हाई JCB। इसमें दोस्तों H का मतलब हनुमानगढ़ गंगानगर, G का मतलब गंगानगर, J का मतलब जैसलमेर, C का मतलब चूरू, B का मतलब बीकानेर। ये 5 जिलों का दोस्तों नाम आता है। BWHW में 5 जिले ही दोस्तों पाए जाते हैं। BWHW कंप्लीट आपका, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों BSHW में। इसमें दोस्तों राजस्थान के 7 जिले आते हैं दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों, नोट करना, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, झुंझुनू और सीकर। ये 7 जिले ही दोस्तों BSHW में दोस्तों पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 जिले ये हो गए। अब बात करेंगे दोस्तों हम AW प्रकार की जलवायु की। देखिए CWG की बात करेंगे, पहले AW की बात कर लेते हैं, ठीक है। AW प्रकार की जलवायु है वो दोस्तों नोट करना, दक्षिणी है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दोस्तों पाई जाती है मुख्यतः। और दोस्तों इसमें कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं AW प्रकार की जलवायु में। दोस्तों नोट करना कौन कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों नोट करना, बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है, उदयपुर आता है। इसके अलावा दोस्तों कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये वाले जिले। देखिए 3 जिले तो ये रहे, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा दोस्तों नोट करना प्रतापगढ़, इसके अलावा कोटा, झालावाड़ है ना, और दोस्तों हमारा बांसवाड़ा और उदयपुर, ठीक है। ये दोस्तों 7 जिले आते हैं दोस्तों इसमें AW प्रकार की जलवायु में, आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी जिले दोस्तों बच गए ना, वो सभी के सभी दोस्तों किस में पाए जाते हैं, CWG में, ठीक है। अजमेर, जयपुर है ना, ये सब के सब जिले दोस्तों CWG में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर लेना, जिंदगी में कभी दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से दोस्तों क्वेश्चन भाई गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालानुक्रम भाई कौन सा है। हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल, या दोस्तों क्षेत्र सिंह, हमीर, लक्ष्य सिंह या मोकल, या लक्ष्य सिंह का मतलब दोस्तों राणा लाखा की बात हो रही है, मोकल राणा हमीर या दोस्तों क्षेत्र सिंह, या मोकल क्षेत्र सिंह हमीर या दोस्तों लक्ष्य सिंह। इसका सही कालानुक्रम की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों उत्तर नंबर 1 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले दोस्तों राणा हमीर, जिसको विषम गाठी पंचालन के नाम से जाना जाता है, राणा हमीर को, वो आएगा। उसके बाद दोस्तों क्षेत्र सिंह बना मेवाड़ का शासक, फिर लक्ष्य सिंह राणा लाखा बना, फिर दोस्तों मोकल बना। इसको याद कैसे करें दोस्तों, परमानेंटली याद कैसे करें, बात यहाँ पर आती है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी दोस्तों मेवाड़ के जो शासकों का सही कालानुक्रम की व्यवस्था है, जिंदगी में कभी दोस्तों आपसे गलत नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, नोट कर ले जाएगा, नोट कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बता रहा हूँ, नोट करना अपनी नोटबुक में, जेत्र हमें क्षेत्र, जेत्र हमें क्षेत्र चाहिए, लाखों में कल कुंभा का, लाखों में कल कुंभा का, ठीक है। इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से देखिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इसमें देखिए जेत्र का मतलब क्या हो गया, मेवाड़ का शासक है ना जेत्र सिंह, जेत्र सिंह दोस्तों 1 नंबर पे सबसे पहले तो भाई ये आएगा। 2 नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों, 2 नंबर पे आएगा, इसमें तय का मतलब क्या हो गया, तेज सिंह,
तेज सिंह। तो जेत्र में दोस्तों इस जेत्र नाम में दो शासकों का नाम आ गया, जेत्र सिंह और तेज सिंह। ठीक है, हमें का मतलब हो गया दोस्तों इसमें हमीर, राणा हमीर की बात हो रही है। हमें का मतलब क्या हो गया, राणा हमीर, जिसको विषमगाठी पंचानन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कई राणा हमीर है क्या, एक नंबर पे नहीं है ना, मोकल है, इसमें लक्ष्य सिंह है, इसमें क्षेत्र सिंह है। तो ये तीनों ऑप्शन तो दोस्तों गलत हो गए, उत्तर नंबर 1 भी ऐसे ही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे आगे, देखिए क्षेत्र का मतलब हो गया क्षेत्र सिंह दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद आगे लाखों में, क्षेत्र हमें क्षेत्र चाहिए लाखों में, लाखों का मतलब हो गया लाखा, राणा लाखा दोस्तों। ठीक है ना, उत्तर नंबर 3 भी सही हो गया। लाखों में कल, लाखों में कल दोस्तों, मेकल का मतलब हो गया लाखों में कल, है ना, लाखों में कल, तो मेकल का मतलब हो गया मोकल, है ना। लाखों में कल कुंभा का, कुंभा मतलब मोकल के बाद में कौन राजा बना, कुंभा बना, है ना। अगर कुंभा के बाद में दोस्तों अगर आपको कोई पूछ ले तो भाई नोट कर लेना, कुंभा के बाद में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ उदा बना, उदा के बाद में रायमल बना, रायमल के बाद में सांगा बना, सांगा के बाद दोस्तों 3 शासक बने थे, रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर, है ना, बिल्कुल क्रम से। बनवीर के बाद उदय सिंह बना, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, फिर अमर सिंह प्रथम। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जेत्र हमें क्षेत्र चाहिए लाखों में कल कुंभा का। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ऐसा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किससे था, विजय सिंह पत्रिक से, जय नारायण व्यास से, राम नारायण चौधरी से, या हीरालाल शास्त्री से। देखिए पीप जो समाचार पत्र था ना, वो दोस्तों हमारे जय नारायण व्यास से संबंधित था दोस्तों। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जय नारायण व्यास के दोस्तों टोटल 4 समाचार पत्र हैं जो बहुत ही फेमस है। 1 नंबर पे आ जाएगा पीप, जो दोस्तों एक प्रकार का नोट करना है, अंग्रेजी समाचार पत्र था भाई। कैसा समाचार पत्र था दोस्तों, अंग्रेजी समाचार पत्र था, अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी समाचार पत्र था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो दोस्तों दिल्ली से प्रकाशित होता था, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा 3 समाचार पत्र कौन कौन से हैं, एक है दोस्तों अखंड भारत, अखंड भारत, जो दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होता था, बम्बई से प्रकाशित होता था। उसके बाद नाम आता है आगी बाण का, आगी बाण समाचार पत्र, ये दोस्तों ये हमारा ब्यावर से प्रकाशित होता था। फिर नाम आता है दोस्तों तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र दोस्तों नोट करना, ये भी ब्यावर से ही प्रकाशित होता था। ठीक है, तो 4 समाचार पत्र हो गए जय नारायण व्यास के। ठीक है, अब दोस्तों जय नारायण व्यास की थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा करें अगर, तो दोस्तों जय नारायण व्यास के बारे में देखें। जय नारायण व्यास दोस्तों राज्य के, जय नारायण व्यास हैं वो दोस्तों राज्य के एकमात्र दोस्तों निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री है भाई, है ना, निर्वाचित वह दोस्तों मनोनीत मुख्यमंत्री है। मनोनीत क्या है, मुख्यमंत्री है दोस्तों, सीएम है। ठीक है, राज्य के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को दोस्तों मारवाड़ का गांधी, नोट करते जाएगा भाई, मारवाड़ का गांधी कहते हैं, गांधी कहते हैं। इसको दोस्तों शेर ए राजस्थान भी कहते हैं, शेर ए राजस्थान भी कहते हैं, और इसको लोक नायक भी कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का लोक नायक, एक मिनट, राजस्थान का दोस्तों लोक नायक भी कहते हैं जय नारायण व्यास को, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जय नारायण व्यास की बात करें तो दोस्तों इससे संबंधित मैं 2-4 क्वेश्चन और बता रहा हूं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएगा। देखिए जय नारायण व्यास दोस्तों जालोर के एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, डोल नृत्य, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है डोल नृत्य, जो थाकना शैली में आयोजित किया जाता है। इसको दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय है ना, प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है, तो भाई जय नारायण व्यास को ही दिया जाता है। जालोर का ढोल नृत्य दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास। अब दोस्तों जय नारायण व्यास द्वारा एक मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित एक किताब लिखी गई थी, पोपा बाई की पोल, है ना, पोपा बाई की पोल, ये भी दोस्तों जय नारायण व्यास की ही किताब है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, जो मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है, जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा देखिए जय नारायण व्यास ने दोस्तों निम्नलिखित संस्थाओं की दोस्तों स्थापना की थी, मतलब मुख्य संस्थाओं की बात बता रहा हूँ। जय नारायण व्यास ने दोस्तों नोट करना, जय नारायण व्यास ने सबसे पहले दोस्तों स्थापना की मारवाड़ सेवा संघ की, मारवाड़ सेवा संघ की दोस्तों स्थापना की थी इसने, और कब की थी, 1920 में दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की, मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना की थी दोस्तों जय नारायण व्यास ने। कब की थी, 10 मई 1931 को, 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। उसके अलावा दोस्तों देखिए मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की, मारवाड़ प्रजा मंडल की भी दोस्तों स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने 1934 में दोस्तों मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की। ठीक है, 4 नंबर पे दोस्तों नोट करना, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी 1938 में भाई। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी 1938 में। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कंटेंट आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान बता रहा हूँ पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते होंगे, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक आपकी एग्जाम तक दोस्तों, आपकी एग्जाम तक RS प्री की एग्जाम तक दोस्तों और SI की एग्जाम तक ऐसे ही दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों
आपको मैं कंटेंट देता रहूँगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ भाई, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके के मामले में दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एकदम 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट, एक यूनिक कंटेंट दोस्तों आप पढ़ सकते हो और दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो, ये मेरा आपसे दोस्तों गारंटी है। अब दोस्तों पढ़ना तो भाई आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जय नारायण व्यास। विजय सिंह पथिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा, तो विजय सिंह पथिक दोस्तों इसका मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर दोस्तों इसका मूल नाम है। मूलतः दोस्तों बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे और दोस्तों रास बिहारी बोस के कहने पर, नोट करना, रास बिहारी बोस के कहने पर दोस्तों ये राजस्थान में आए थे, ठीक है ना, विजय सिंह पथिक। और दोस्तों इनको विजय सिंह पथिक को नोट करना, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक को, इसलिए दोस्तों ये भी आप नोट कर लेना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, निम्न में से दोस्तों कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है भाई, है ना। दक्षिणी राजस्थान में कौन सा स्थान दोस्तों स्थित नहीं है, काठल, छप्पन का मैदान, देवलिया या दोस्तों हमारा थली। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों थली है ना वो किसको कहते हैं, ये देखिए दोस्तों बीकानेर ये कहते हैं दोस्तों, नोट करना, बीकानेर को, चूरू को, इसके अलावा दोस्तों हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के क्षेत्र को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है, थली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, दोस्तों इसमें थली आते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों थली के नाम से भाई जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम काठल की, ठीक है। काठल की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो काठल किसे कहते हैं दोस्तों, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को, नोट करना, काठल दोस्तों प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहते हैं, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को दोस्तों काठल कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और काठल की दोस्तों, काठल की गंगा किसे कहते हैं, अगर पूछ ले काठल की गंगा किसे कहते हैं भाई, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण गंगा या काठल की गंगा किसे कहते हैं, तो दोस्तों माही नदी को कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। किसको कहते हैं, माही नदी को। अगर आपको पूछ ले कि माही नदी का अफवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों छप्पन के मैदान को कहते हैं। माही नदी का अफवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, छप्पन के मैदान को कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ये बात भी आपको ध्यान। और छप्पन का मैदान दोस्तों कितने जिलों में विभक्त है, 2 जिलों में दोस्तों, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़। बीपी दोस्तों आपको मैंने आपको कितने बार बताया, बीपी याद रखना, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कंसेप्ट दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिएगा, काठल किसे कहते हैं, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को, और काठल की गंगा किसे कहते हैं, माही नदी को। माही नदी का अफवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, छप्पन का मैदान को। और छप्पन के मैदान में 2 जिले आते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं यहाँ पर दोस्तों नोट करना। अगर आपको पूछ ले चंबल नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, बीहड़। अगर आपको पूछ ले घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, कांतली नदी जिसके किनारे गणेश और सभ्यता बसी हुई है, कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थली किसे कहते हैं दोस्तों, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए दोस्तों कौन सी नदी दोस्तों प्रसिद्ध है, या कौन सा बेसिन प्रसिद्ध है, लूनी बेसिन, माही बेसिन, चंबल नदी या दोस्तों बनास बेसिन, ठीक है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने काफी बार दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताया है। देखिए चंबल बेसिन दोस्तों 3 चीजों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ना। कौन कौन सी, एक तो दोस्तों बीहड़ स्थलाकृति के लिए, बीहड़ स्थलाकृति के लिए दोस्तों चंबल बेसिन प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अवनाली का अपर्दन के लिए, अवनाली का अपर्दन, ये भी दोस्तों चंबल बेसिन में होता है। सबसे ज़्यादा चंबल नदी के द्वारा कहाँ पर होता है दोस्तों, कोटा में होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कोटा में होता है। और दोस्तों एक प्रकार का कौन सा अपर्दन है, ये दोस्तों जल अपर्दन है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा तीसरी आकृति दोस्तों उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध भाई, है ना। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृति के लिए भी प्रसिद्ध है। तो 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है चंबल बेसिन, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। चंबल नदी की बात करें, अब दोस्तों बात करते हैं हम चंबल नदी की बात करें तो दोस्तों इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, कामधेनु नदी भी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी, अगर चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों नोट करना, चंबल नदी है ना, इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ से होता है, चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है एमपी की जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों, मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और दोस्तों राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है भाई, ये एमपी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों नोट करना, चंबल नदी राजस्थान में एंट्री करती है चित्तौड़गढ़ के एक स्थान है चौरासीगढ़, है ना। चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है चौरासीगढ़ नामक जगह से दोस्तों राजस्थान में एंट्री करती है ना। चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से दोस्तों राजस्थान में इसकी एंट्री होती है चंबल नदी की, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी की बात करें तो दोस्तों देखिए, माही नदी की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम होता है एमपी की विंध्याचल की पहाड़ियों से,
एम पिंकी, विंध्याचल की पहाड़ी से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का दोस्तों अजमेर में नाग पहाड़ से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है। अगर बनास नदी की बात करें तो दोस्तों राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है और बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। माही नदी को दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की श्रवण गंगा कहते हैं और करक रेखा को दोस्तों माही नदी है ना जो दोस्तों 2 बार काटती है भाई करक रेखा को, इस बात का ध्यान रखना। जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीचों बीच से दोस्तों होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों गुजरती है एक करक रेखा, ध्यान रखना। इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है तो दोस्तों राज्य की एकमात्र नदी है माही नदी, जिसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए वैष्णव धर्म बोल दो या इसको दोस्तों भागवत संप्रदाय भी बोल सकते हैं। भागवत संप्रदाय का प्राचीन दोस्तों अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है ना। गोसुंडी, नालंदा, नांदसा, बरनाला या दोस्तों मंडोर। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई ये गोसुंडी अभिलेख है, ठीक है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भागवत संप्रदाय या वैष्णव धर्म का दोस्तों सबसे प्राचीनतम अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़ से दोस्तों ये प्राप्त हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। अगर इसकी दोस्तों लैंग्वेज पूछे तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है भाई, है ना। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखा गया है। अगर इसकी लिपि पूछे, लिपि बड़ी इंपॉर्टेंट है गोसुंडी अभिलेख की, ध्यान रखना। इसकी लिपि दोस्तों पूछे तो इसकी लिपि है भाई बराही लिपि में दोस्तों ये लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी लिपि में लिखा गया है, बराहमी लिपि में दोस्तों ये लिखा गया है गोसुंडी अभिलेख, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख किया गया है, अश्वमेघ यज्ञ का दोस्तों इसमें उल्लेख हुआ है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नांदसा की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भीलवाड़ा से प्राप्त है, भीलवाड़ा से प्राप्त है ना। अगर बात करें बरनाला की तो दोस्तों दौसा से प्राप्त हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भाई सही सुमिलित दोस्तों नहीं है। संत रामचरण दास जी दोस्तों, देखिए राम सनेही संप्रदाय की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, राम सनेही संप्रदाय की बात हो रही है। तो राम सनेही संप्रदाय की जो साफरा की जो मुख्य शाखा है ना दोस्तों, राजस्थान में टोटल कितनी शाखा है राम सनेही संप्रदाय की, राम सनेही संप्रदाय की राजस्थान में टोटल 4 शाखाएं दोस्तों। और 4 शाखाओं में जो मुख्य पीठ है ना वो दोस्तों साफरा भीलवाड़ा में स्थित है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है, साफरा भीलवाड़ा में पड़ता है। और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है दोस्तों, संत रामचरण दास जी हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें कतई संदेह वाली बात नहीं है। और साफरा भीलवाड़ा का राम सनेही संप्रदाय का नोट करना, फूल डोल महोत्सव भी प्रसिद्ध है, फूल डोल महोत्सव भी दोस्तों प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फूल डोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है, तो राम सनेही संप्रदाय से, ठीक है। साफरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरी शाखा की बात करें तो दोस्तों सिंगथल ये बीकानेर में पड़ती है और संत हरिराम दास जी इसके मुख्य प्रवर्तक है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तीसरी शाखा की बात करें तो संत दरियाव जी दोस्तों, रेवासा नहीं है भाई, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। संत दरियाव जी दोस्तों राम सनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक है, रेण शाखा के प्रवर्तक, और रेण पड़ता है दोस्तों हमारे नागौर जिले में, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। संत रामदास की बात करें, राम सनेही संप्रदाय की चौथी शाखा है और खेड़ापा दोस्तों ये जोधपुर में पड़ता है, जिसके मुख्य प्रवर्तक है संत रामदास जी, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। रट लेना इनको दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, महान सीमा वंश दोस्तों राजस्थान के किस जिले से नहीं होकर गुजरता है। देखिए राजस्थान के 4 जिले से होकर गुजरता है महान सीमा वंश, कौन कौन से, कोटा से गुजरता है, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर से भी गुजरता है, बिल्कुल सही। इसके अलावा दोस्तों एक जिला और है बूंदी, इससे भी दोस्तों मान सीमा वंश होकर गुजरता है। तो 4 जिले हैं दोस्तों, नोट करना है ना राजस्थान में, ठीक है। भीलवाड़ा से होकर नहीं गुजरता है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा उत्तर नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है भाई। भीलवाड़ा से मान सीमा वंश होकर नहीं गुजरता है। इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मान सीमा वंश को, काफी बार एग्जाम में इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो नोट करना है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, तो 4 जिलों से, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बूंदी, ठीक है। ध्यान रखना उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए प्रोजेक्ट बस्टर्ड की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, 1 मिनट। अब देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है ना। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। हमें दोस्तों सही कथन देखना है, ठीक है।
यह घास के मैदान पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित है। नो दोस्तों, इसका तो कोई संबंध नहीं है, पहला तो गलत हो गया। पर्यावरण विकास एवं पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों के स्थानीय लोगों को शामिल करना, इसका ये उद्देश्य भी नहीं है भाई, ठीक है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। देखिए इसमें चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है इसमें, देखिए इस प्रजाति की रक्षा के लिए, है ना, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। यही क्या है दोस्तों, इसमें सही है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, नोट करना, गोडाउन। क्या कहते हैं, गोडाउन कहते हैं, ठीक है। और गोडाउन को दोस्तों राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, ये हमारा राज्य पक्षी है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, राज्य पक्षी है गोडाउन, ठीक है। इसको दोस्तों 1981 में दोस्तों राज्य पक्षी घोषित किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। और राजस्थान में दोस्तों जो ये राज्य पक्षी है। और दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये प्रोजेक्ट बस्टर्ड है ना, ये कब शुरू किया गया था राजस्थान में, तो दोस्तों नोट करना है, इसकी डेट 5 जून 2013 को दोस्तों शुरू किया गया था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना, ये इस बात का ध्यान रखना। और ये राजस्थान में दोस्तों 3 जगह पाया जाता है भाई, 3 जगह पर दोस्तों पाया जाता है। कौन कौन सी जगह, एक तो दोस्तों जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है भाई, है ना, मरु उद्यान में गोडाउन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक जगह और है सौंकलिया दोस्तों, जो कहाँ पर पड़ता है, ये दोस्तों अजमेर में पड़ता है, सौंकलिया अजमेर में, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों गोडाउन पाया जाता है। और एक जगह और है सोरसैन बारा, ये यहाँ पर भी दोस्तों क्या पाया जाता है, गोडाउन पाया जाता है, इस बात का भाई दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत किसने की थी, पर्यावरण मंत्रालय ने दोस्तों इसकी क्या की थी भाई, शुरुआत की थी। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, देखिए लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ढड्ड की उपबोली दोस्तों किस भाषा से संबंधित है, मेवाड़ी से, ढूंढाड़ी से, मारवाड़ी से या दोस्तों हाड़ौती से। दोस्तों यहाँ से मैं आपको संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं लैंग्वेज से संबंधित, ठीक है। देखिए ढड्डकी की बात करें तो दोस्तों ये हमारी मुख्यतः मारवाड़ी की दोस्तों उपबोली है। और मारवाड़ी की मुख्य उपबोलियाँ दोस्तों कौन कौन सी है, तो नोट करना, मेवाड़ी भी है, मेवाड़ी दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ी बागड़ी, ये बोली दोस्तों इसकी मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा शेखावाटी है ना, शेखावाटी के अलावा दोस्तों एक बोली आता है भाई ढाडी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोली है ना ढाडी उपबोली, ये दोस्तों बाड़मेर में बोली जाती है। काफ़ी बड़े एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ढाडी उपबोली कहाँ पर बोली जाती है राजस्थान में, तो बाड़मेर में बोली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों देवड़ावाटी के अलावा दोस्तों हमारी गोड़वाड़ी बोली, ठीक है। ये दोस्तों हमारी मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है, नोट कर लेना सबके सब। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, नोट करते जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों ये तो जरूर ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ढाडी उपबोली कहाँ पर बोली जाती है, बाड़मेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको पूछ ले बागड़ी बोली के बारे में, बागड़ी बोली है ना, ये कहाँ पर बोली जाती है, तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में बोली जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर में दोस्तों बोली जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसको दोस्तों बिल्ली बोली भी कहा जाता है, बिल्ली बोली भी कहते हैं। और किसने कहा था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था इसको बिल्ली बोली, ठीक है। इस पर दोस्तों गुजराती भाषा का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, गुजराती भाषा का प्रभाव दोस्तों सबसे ज़्यादा है बागड़ी भाषा पर, क्योंकि दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा गुजरात से मिलती है ना, 6 जिलों की सीमा मिलती है, तो इसमें दोस्तों इस पर गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इसके अलावा देखें दोस्तों हमारे हाल ही में हुई EORO एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार दोस्तों ये वैज्ञानिक है भाषा से संबंधित, अपनी पुस्तक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों राजस्थानी भाषा को कितने भागों में दोस्तों, है ना, कितने भागों में दोस्तों विभक्त किया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई एग्जाम में, EORO एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों ये 5 भागों में दोस्तों राजस्थानी भाषा को विभक्त किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। उसमें ऑप्शन थे 5, 7, 9, 10, ठीक है ना, तो 5 भागों में दोस्तों इसने विभक्त किया है राजस्थानी भाषाओं को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट करना, अहिरवाटी बोली दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर बोली जाती है, तो दोस्तों करौली मत कर देना गलती से, ठीक है ना, क्योंकि करौली में यादव वंश था, तो अहिरवाटी बोली दोस्तों बोली जाती है, नोट करना। अलवर के दोस्तों, अलवर की एक तहसील है दोस्तों बहरोड में दोस्तों, और एक दोस्तों जयपुर जिले की तहसील है कोटपूतली, जिसे हाल ही में जिला बनाया गया है ना, कोटपूतली,
कोटपुतली, इन दो जगहों पर दोस्तों अहिरवाटी बोली बोली जाती है राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है मालवी बोली के बारे में, मालवी भाषा के बारे में। दोस्तों देखिए इसकी दो उपबोलियां हैं मालवी की, कौन कौन सी, एक तो दोस्तों रांगड़ी, रांगड़ी, और एक दोस्तों एक है निमाड़ी, निमाड़ी। ये दो उपबोलियां एग्जाम में पूछा जाता है, रांगड़ी व निमाड़ी, है ना। किसकी उपबोलियां, तो मालवी की उपबोलियां, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले रांगड़ी दोस्तों कोई किन बोलियों का मिश्रण है रांगड़ी भाषा, है ना, तो दोस्तों आपको करना है मालवी प्लस मारवाड़ी, मालवी प्लस मारवाड़ी लैंग्वेज का क्या है दोस्तों, ये मिक्सचर है ना, रांगड़ी भाषा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। डड की उपबोली मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है भाई। हाड़ौती दोस्तों कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों हमारी जयपुर में बोली जाती है। और संतु दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा में है, इस बात का ध्यान रखना। मेवाड़ी भाषा दोस्तों हमारे उदयपुर में बोली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महल बनाने में टाइम लगता है, मैं आपको एक बात बता दूं, 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट एक बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों, देने में टाइम लगता है। हवा में दोस्तों बात नहीं करता हूं, झोपड़ी बनाने में दोस्तों कभी टाइम नहीं लगता, लेकिन दोस्तों एक जेन्युइन एक यूनिक कंटेंट देने में दोस्तों टाइम लगता है, और मैं टाइम लेता हूं दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करके दोस्तों हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर दोस्तों ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम तक आपने देख लिया ना, तो किस्मत की इतनी औकात नहीं कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक दे। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये मेरा दोस्तों आपसे वादा है, गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कंटेंट ही दोस्तों हमारा ऐसा है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। राजस्थान में दोस्तों 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भाई कौन सा है। देखिए न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछ रहा है, पाली, बूंदी, श्रीगंगानगर, सीकर। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए राजस्थान में अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 1 नंबर पे आ जाएगा श्रीगंगानगर, ठीक है। 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, श्रीगंगानगर। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे आ जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर पे पाली आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा बूंदी, ठीक है। तो ये हो गए न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, इनका अवरोही क्रम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं ना, सर्वाधिक की बात करूंगा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले 2001 से 2011 के मध्य, तो दोस्तों नोट करना, बाड़मेर 1 नंबर पे आ जाएगा, बाड़मेर, है ना। 2 नंबर पे आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर, है ना। 3 नंबर पे आ जाएगा जोधपुर, जोधपुर, और दोस्तों 4 नंबर पे आ जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अगर 5वें नंबर पे भी देखें तो दोस्तों जयपुर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन और पूछ ले कि 2001 से 2011 के बीच दोस्तों राज्य की, नोट करना, राज्य की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितनी है, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, तो नोट करना 21.3% दोस्तों राज्य की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राज्य की ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो दोस्तों नोट करना 2001 से 2011 के मध्य राज्य की ग्रामीण दशकीय जनसंख्या, ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो दोस्तों 19% रही है। अगर दोस्तों शहरी पूछ ले तो दोस्तों 29% रही है। इसमें दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युगम दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। देखिए लेखक दे रखा है और उनकी रचनाएं दे रखे हैं। हमीर रासो दोस्तों किसकी रचना है, जोधराज की रचना है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बिसलदेव रासो नरपति नाले की रचना है, ये भी बात भी बिल्कुल सही है। खुमान रासो दोस्तों जयनाय की रचना नहीं है। खुमान रासो किसकी रचना है दोस्तों, नोट करना, खुमान रासो रचना है दोस्तों दलपत विजय की रचना, दलपत विजय की रचना है दोस्तों खुमान रासो। और जयनाय की कौन सी रचना है, तो जयनाय की दोस्तों रचना नोट कर लेना आप, जयनाय की रचना है पृथ्वीराज विजय। कौन सी रचना है दोस्तों, जयनाय की पृथ्वीराज विजय रचना है दोस्तों जयनायक की, ठीक है। और ये कश्मीर के कवि थे दोस्तों जयनायक, इस बात का ध्यान रखना, राजस्थान के कवि नहीं थे, कश्मीर के कवि थे जयनायक। पृथ्वीराज विजय दोस्तों इसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों जितने भी अगर रासो है ना, रासो जितने भी रासो वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक साथ दोस्तों, कंप्लीट डिटेल दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमी रासो की रचना जोधराज बिल्कुल सही है, बिसलदेव रासो की नरपति नाल बिल्कुल सही है, खुमान रासो की मैंने अभी आपको बताया था दलपत विजय, दलपत विजय दोस्तों बिल्कुल सही है ना। खुमान रासो की रचना कौन सी है, दलपत विजय। सगत रासो की गिरधर आसिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो रासो है वो आप नोट कीजिएगा। सती रासो पूछ ले अभी अगर आपको, सती रासो की रचनाकार कौन है, तो दोस्तों नोट करना, सती रासो की रचनाकार है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल
मिश्रण दोस्तों, 37 रासों के रचनाकार है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिसलदेव रासो आ गया क्या इसमें। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वीराज रासो अगर आपको पूछ ले ना, पृथ्वीराज रासो पूछ ले, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है, ठीक है। क्याम ख्या रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों, कयाम खा रासो, कयाम ख्या रासो के रचनाकार है जान कवि, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। क्याम ख्या रासो के रचनाकार कौन है, जान कवि। राम रासो के रचनाकार पूछे तो माधव दास ददवाड़िया दोस्तों राम रासो के रचनाकार है। और राणो रासो के रचनाकार पूछे तो दोस्तों दयाल दास, दयाल दास हो गए दोस्तों हमारा राणो रासो के रचनाकार, ठीक है। राम रासो के माधव दास ददवाड़िया, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके मुख्य रासो, जितने भी रासो थे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दोस्तों बता दिया हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखने लायक एक बात और रह गई, ठीक है। देखिए हमीर रासो के रचनाकार कौन है, जोधराज। अगर आपको पूछ ले हमीर महाकाव्य, नोट करते जाएगा भाई, हमीर महाकाव्य पूछ ले दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है हमीर महाकाव्य के, तो नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी दोस्तों इसके रचनाकार है हमीर महाकाव्य के। इसके अलावा हमीर हट पूछ ले ना, हमीर हट पूछ ले, हमीर हट के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों नोट करना हमीर हट के रचनाकार है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर दोस्तों हमीर हट के रचनाकार है। इसके अलावा आपको पूछ ले हमीर रायन के रचनाकार कौन है, हमीर रायन, हमीर रायन के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था, हमीर रायन के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों नोट करना बांडव व्यास, बांडव, बांडव व्यास दोस्तों हमीर रायन के रचनाकार है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों हमीर मदमर्दन पूछ ले आपको, हमीर मदमर्दन के रचनाकार कौन है, नोट करना हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन के रचनाकार पूछ ले अगर आपको, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जय सिंह सूरी है ना, जय सिंह सूरी करना है ना। ये हो गए हमीर मदमर्दन के रचनाकार, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी जिनके नाम के आगे दोस्तों हमीर लगता है ना, वो सभी दोस्तों मैंने आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन क्लियर करा चुका हूं। बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा कंटेंट दोस्तों लोग आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका भाई दोस्तों सदैव आपके लिए दोस्तों मेहनत करता है ना, आपके हित में काम करता है दोस्तों, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों राजस्थान का। मैं नहीं चाहता दोस्तों कोई भी स्टूडेंट राजस्थान जीके की वजह से दोस्तों RS प्री क्लियर नहीं करे भाई, ठीक है ना। पहली बार में दोस्तों देखिए अगर आपको RS प्री दोस्तों एक कम समय, देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है और इस कम समय में दोस्तों एक जेन्युइन कंटेंट, एक बेहतरीन कंटेंट पढ़कर दोस्तों पहली बार में अगर RS प्री क्लियर निकालना है ना, RS प्री दोस्तों क्लियर करना है, निकालना है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों कंटेंट उपलब्ध है। पढ़ना तो भाई आपको ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कंटेंट जो लोग दोस्तों आपको पेड कोर्स में भी नहीं देते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित है, मतलब फ्लोराइड की सांद्रता कौन से जिलों में सर्वाधिक है, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, बूंदी, पाली, राजसमंद, उदयपुर या दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, ठीक है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा कुबड़ पट्टी का, कुबड़ पट्टी का दोस्तों नाम तो सुना होगा। इसको कुबड़ पट्टी को नोट करना बाका पट्टी भी कहते हैं ना, कौन सी पट्टी कहते हैं, बाका पट्टी भी कहते हैं इसको दोस्तों, फ्लोरोसिस पट्टी भी कहते हैं, फ्लोरोसिस पट्टी भी कहते हैं दोस्तों, इसको नोट करना है, ठीक है। और ये मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, कुबड़ पट्टी, बाका पट्टी, फ्लोरोसिस पट्टी दोस्तों मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, अजमेर, नागौर, अजमेर और नागौर जिले में पाई जाती है। होती क्या है दोस्तों ये, तो ध्यान रखना इन दो जिलों में दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा दोस्तों इनके पानी में सर्वाधिक होती है ना। और वहाँ के लोगों के जो टीट होते हैं ना, मतलब टीट का मतलब दोस्तों दांत होते हैं ना, वो दोस्तों कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। इसको दोस्तों फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। और बाका पट्टी दोस्तों, कुबड़ पट्टी, उनको दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उनसे प्रभावित सर्वाधिक जिले कौन से है, तो अजमेर हो गया। इसमें दोस्तों देखिए नागौर ऑप्शन में नहीं आया, तो अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर ये ऑप्शन में हो गया दोस्तों। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुबड़ पट्टी वाला जरूर ध्यान रखना, कहां पर पाई जाती है, अजमेर, नागौर में, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए जायका दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बताया भाई जायका के बारे में। जायका का मतलब हो गया JICA। जायका का मतलब दोस्तों जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। काफी बड़े एग्जाम में पूछा गया है जायका दोस्तों, मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर में भी बताया था भाई जायका के बारे में। इसके द्वारा दोस्तों देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसके द्वारा राजस्थान में 3 परियोजनाएं दोस्तों वित्त पोषित है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन सी, पहली परियोजना से दोस्तों ये रही, देखिए जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी परियोजना दोस्तों नोट करना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जैव विविधता परियोजना।
परियोजना, ये भी दोस्तों जाइका के द्वारा ही संचालित है राजस्थान में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी परियोजना एक और है, राजस्थान फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, ये भी जाइका के द्वारा दोस्तों संचालित है। तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का जो उल्लेख है वो दोस्तों महाभारत काल में हुआ है भाई, है ना। विंसन, त्रिवेणी, वल्लभ या दोस्तों कालीबंगा, ये पूछ रहा है किस स्थान पर दोस्तों, स्थान का नाम पूछ रहा है, सरस्वती नदी किस स्थान पर मतलब लुप्त हुई थी, महाभारत काल में इसका उल्लेख हुआ है, तो विंसन नामक स्थान पर दोस्तों। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखे दोस्तों, आरपीएससी भाई ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को दोस्तों रट लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दोस्तों हूबहू 2021-22 में भाई 2 बार तो पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है ना। एक बार इस पेपर में, इससे पहले दोस्तों एक पेपर और हुआ था, अकाउंटेंट का नाम आ गया, लेक्चरर का दोस्तों, स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन में दोस्तों पेपर हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। तो 2 बार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, रट लेना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। विंसन नामक स्थान पर सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है दोस्तों महाभारत काल में लुप्त होने का, ठीक है। तो उत्तर नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था दोस्तों आज के लिए आपका आरएस प्री दोस्तों 2023 के लिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र कंटेंट मॉडल पेपर 10वां दोस्तों। इसके पहले 9 मॉडल पेपर हो चुके हैं, नहीं देखा तो दोस्तों उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपकी एग्जाम तक दोस्तों इन मॉडल पेपर्स को दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज चल रही है ना, आरएस प्री 2023 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम 2023, ये सीरीज को दोस्तों आपकी एग्जाम तक अगर आपने कंटिन्यू दोस्तों वॉच कर लेना, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखते दोस्तों क्वेश्चन की खोपड़ी में चेत करोगे, और दोस्तों किस्मत की इतनी औकात नहीं रहेगी कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक ले। आपके सिलेक्शन दोस्तों एकदम गारंटी श्योर के साथ दोस्तों मैं बोल रहा हूं, पक्का सिलेक्शन होगा, आपकी एक सीट दोस्तों पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो प्री की क्लियर करना दोस्तों, प्री की टेंशन करना तो आप छोड़ ही दीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट के मॉडल पेपर दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वही 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।